morning प्यारे बच्चों. I hope you all are fit and fine. Sigma Online Classes Get Full Marks in English welcomes you all. I'm Arif Sheikh, PGT English and History, qualified NET, CTET weight. I have 5+ years teaching experience. It's about Sigma and me. Sigma is renowned leading learning platform, great planner, accountable, accessible, result-oriented skill developer, and I am positive, enthusiastic, supportive, trusted, goal-oriented, knowledgeable, and clear communicator. Our aim is to provide quality education, to break the barrier about online coaching classes, to resolve all the concerns of parents and students, to improve the efficiency and effectiveness, to assist students to develop the clear and basic fundamentals of the subject. Let's start learning with me. तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इनविटेशन लेटर पढ़ रहे थे, निमंत्रण पत्र. ठीक है, तो हमने फॉर्मल नोट ऑफ इनविटेशन देख लिया था, औपचारिक निमंत्रण पत्र. और बच्चों का फ़ोन आया कि सर ये तो मतलब बिल्कुल मज़ा आ गया. क्या मतलब कुछ बस हमें एक ही चीज़ याद करनी है और पूरा का पूरा आंसर उसी के से लिखना, कोई चाहे क्वेश्चन कोई सा भी है. तो बेटा मेरे साथ आप जुड़े रहो, आपको मैं ऐसी बहुत अच्छी और ख़ास बातें बताऊंगा, आपको टिप्स दूंगा कि मतलब मज़ा आ जाएगा बेटा आपको, है ना. आज हम फॉर्मल इनविटेशन हमने देख लिया था. आज हम देखेंगे इनफॉर्मल कि दोनों ही तरह से आपके सिलेबस में शामिल किया गया है ना. दोनों ही तरह से लिखना आना चाहिए आपको रिप्लाई यहाँ पर एक्सेप्ट और रिव्यूज़ करने के. तो लिखने के लिए ध्यान रखने योग्य बिंदु ये आज हम देखेंगे. देखो क्या है पहले, इनमें स्वीकृति और अस्वीकृति मित्रवत पत्रों की तरह लिखी जाती है. भाई आपको या तो रिप्लाई तो करना है, या तो आपको एक्सेप्ट करना है, या आपको डिक्लाइन और रिफ्यूज़ करना है. तो किसकी तरह लिखना है? आपको फ्रेंडली लेटर्स की तरह लिखना है, लेकिन औपचारिक भाषा का ही प्रयोग करना है ना, अनौपचारिक नहीं होना है. आपको फ्रेंड की तरह बात नहीं करना. लेकिन वे प्राप्तकर्ता को नाम से संबोधित करते हैं. हाँ बिल्कुल, वहाँ पर नाम जरूर लिखा जाएगा साथ में, माय डियर जो भी नाम होगा, है ना. उसके बाद में और पत्र के अंत में आम तौर पर निम्नलिखित में से लिखा जाता है. क्या लिखा जाता है निम्नलिखित में से? या तो सिंसियरली योर्स लिखते हैं, या योर्स सिंसियरली लिखते हैं, या योर्स वेरी सिंसियरली लिखते हैं, या योर्स अफेक्शनेटली लिखते हैं. अफेक्शनेटली जो ये वर्ड है, ये या तो है ना रिलेटिव्स को ही लिखा जाता है, या जो आपके बहुत ही ख़ास अंतरंग मित्र हैं, मतलब आपके बिल्कुल बहुत नज़दीक हैं, उनको लिखा जाता है. अफेक्शनेटली हर किसी को नहीं लिखते हैं, तो ये ध्यान रखें आप यहाँ. आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण, उससे ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है. क्योंकि अब देखो आपके एग्ज़ाम में आया, यू आर के गोपालन, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर from Mr. and Mrs. S.K. Sharma. You have to attend the dinner on Friday, 14 July 2020 at 8 o'clock. Write the informal acceptance and the refusal to the invitation. अब देखो मैंने तो यहाँ पे एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ दोनों का लिख दिया एग्जाम्पल में, कि मुझे तो आपको दोनों ही सिखाना है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है. लेकिन एग्ज़ाम में मैं फिर बोल रहा हूँ, पिछली बार मैंने बोला था, या तो एक्सेप्ट लिखने के लिए देंगे या रिफ्यूज़ लिखने के लिए देंगे. दोनों आपको एक साथ लिखने के लिए नहीं दिया जाएगा. चलो तो मैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ एक बार. यू आर के गोपाल, आप कौन हो? के गोपाल हो, ठीक है ना. यू हैव रिसीव्ड, आपको मिला है, क्या मिला है? एक इन्विटेशन लेटर मिला है, ठीक है ना. यहाँ पे लिखा हुआ फ्रॉम, जब फ्रॉम लिखा आ जाए समझ जाओ, उससे आपको मिला है. तो किससे मिला है आपको? मिस्टर एंड मिसेज एस के शर्मा से आपको एक निमंत्रण पत्र मिला है ना. यू हैव टू अटेंड, आपको अटेंड करना है. क्या अटेंड करना है? डिनर, ठीक है ना. इस दिन इतनी तारीख को इतनी बजे आपको करना है.
ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है आगे राइट द फॉर्मल एक्सेप्टेंस। तो आपको क्या कैसा रिप्लाई लिखना है, यहाँ पर फॉर्मल लिखना है और ये एक्सेप्ट आपको करना है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे पहला इनफॉर्मल नोट ऑफ एक्सेप्टेंस, है ना। इनफॉर्मल नोट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब इनफॉर्मल देखें किस तरह से करेंगे हम रिप्लाई। देखो आप सबसे पहले तो क्या आएगा, पहली लाइन हमने ऊपर क्या देखी थी कि फ्रेंडली लेटर्स की तरह इसको लिखना है। तो लेटर किस तरह से लिखते हैं बेटा हम, सबसे ऊपर क्या आता है, एड्रेस आता है। यही होता है ना लेटर का फॉर्मेट। लेटर का फॉर्मेट आपको मालूम होगा, आप 9-10 में पढ़ के आए हो, 11th में पढ़ के आए हो कि लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले तो क्या आता है, एड्रेस। किसका एड्रेस आता है, आपका। किसका एड्रेस आएगा, आपका एड्रेस आएगा, है ना। यही होता है लेटर का फॉर्मेट। तो एड्रेस क्या लिखा हमने, ग्रीन गार्डन। क्या लिख दिया, ग्रीन गार्डन। अब लेकिन यहाँ पर देखो UR के गोपालन ये आपको मिला, इससे मिला, लेकिन आपका एड्रेस तो दे नहीं रखा है यहाँ पर। तो आप आपके मन से कुछ भी लिख दो, ग्रीन गार्डन लिख दिया साहब हमने, है। उसके बाद में क्या आती है, एड्रेस के बाद में डेट आती है, हमने डेट लिख दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ गलत टाइप हो रही है, आप ध्यान रखें इस चीज़ का। आपको कब शामिल होना है वहाँ, 14 जुलाई को। कितनी तारीख को आपको शामिल होना है, 14 जुलाई को। तो आपकी डेट 14 जुलाई से पहले की होनी चाहिए कि 14 जुलाई को तो आपको शामिल होना है प्रोग्राम में। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12 नवंबर। तो ये गलत टाइप हो गया बेटा, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। 14 जुलाई ना, तो आप यहाँ पे क्या कर लो, 12 जुलाई, 12 जुलाई कर लो आप यहाँ, ठीक है ना। 12 नवंबर के लिए गलत है, गलत टाइप हो रहा है। तो जब आप उसको लेटर लिखोगे तो आप क्या उसको, है ना, प्रोग्राम निकलने के बाद में लिखोगे क्या, हाँ भाई मैं नहीं आऊँगा। अरे भाई प्रोग्राम तो निकल गया, क्यों बता रहा, प्रोग्राम आप उसका जब कार्यक्रम है उससे पहले ही तो लिखोगे ना आप उसको लेटर। तो 14 जुलाई को उसका प्रोग्राम है, तो आपको उससे पहले ही लिखना, जुलाई में, जुलाई के महीने में उसको, है ना। तो यहाँ पर 12 जुलाई आप कर लेना, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, माय डियर शर्मा। तो हमने वहाँ सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा था, माय डियर करके आपको नाम लिखना है। आपको किसकी तरफ से लेटर मिला है, शर्मा जी की तरफ से। तो आपको यहाँ पर उनका नाम लिखना है, माय डियर शर्मा, ठीक है। अब आपको देखो एक्सेप्ट करना है इसको, इस इन्विटेशन। तो आप इस तरह से लिखोगे, आई शेल बी प्लीज्ड, मुझे बड़ी खुशी होगी, टू बी विद यू, आपके साथ होकर, है ना, एट डिनर, रात के खाने पर, ऑन फ्राइडे 14 जुलाई। ये लाइन तो हमने कहाँ से ले ली है, इसी के से क्वेश्चन के अंदर से। इतना लिखने के बाद में आपको एक लाइन और लिखनी है बस, थैंक्स अ लॉट फॉर योर इन्विटेशन, ठीक है। उसके बाद में आपको अगला पॉइंट हमने क्या देखा था, पर ध्यान रखने योग्य बिंदु में, योर्स सिंसियरली आप लिख सकते हो, है। तो वो लिख दिया हमने यहाँ पर। और नीचे क्या क्या नाम आता है, लेटर में लिखने वाले का नाम आ जाता है। बस ये इतना सा करना है आपको। इतना सा आपने कर दिया तो आपके 4 में से 4 नंबर पक्के, ठीक है। हुए ना, वही 4 में से 4 नंबर आपके पक्के। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक यही तो लाइन याद करनी है, आई शेल बी प्लीज्ड टू बी विद यू, मुझे बड़ी खुशी होगी आपके साथ वहाँ पर होकर। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड इन्विटेशन, ये तो आप वैसे लिख दोगे, है ना। ऊपर आपका पता लिख ही दोगे, देगा तो ठीक, नहीं देगा तो आपके मन से लिख दोगे। डेट कौन से लिखोगे, इस डेट से पहले की लिखोगे यहाँ पर, है ना। उसके बाद में यहाँ पर नाम किसका आएगा, जिससे आपको इन्विटेशन आया है, और यहाँ पे किसका आएगा नाम, लिखने वाले का नाम आएगा। बस ये करना है आप, इसमें आपके पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। एक बार और बताता हूँ, ऊपर तो आपका पता आएगा, नीचे आपका नाम आएगा, ठीक है। ऊपर तो क्या आपका पता आएगा, नीचे आपका नाम आएगा, और माय डियर करके इसका नाम आएगा जहाँ से आपको इनविटेशन आएगा। ये कहाँ से कॉपी करना है आपको, क्वेश्चन में से, ठीक है ना। ये डेट कौन सी रहेगी, इस कार्यक्रम के पहले वाली डेट रहेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, बस इतना ही करना। ये लाइन आपको सब में लिखनी है, ये लाइन आपको सब में लिखनी है। कब लिखनी है, जब आपको स्वीकार करना हो इनविटेशन, एक्सेप्ट करना हो आपको, तब आपको ये करना है, ठीक है।
समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि हम पहले ही फॉर्मल नोट पढ़ के आए, तो लगभग उसके जैसा खाली फॉर्मेट ही अलग है इसका, यहाँ पर लेटर की तरह लिखना है इसको। ये तो कैसे हो गया बेटा, एक्सेप्ट करने वाला हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं रिफ्यूज़ करने वाला, कौन सा, रिफ्यूज़ करने वाला, अस्वीकार करने वाला। अब अगर आपको बोला जाए कि रिफ्यूज़ करो इस इनविटेशन को, इस तरह से रिप्लाई करो रिफ्यूज़ करते हुए, है ना, डिक्लाइनिंग, तो फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले वही क्या आएगा यहाँ पर, एड्रेस आएगा आप ही का, है ना, उसके बाद में क्या आएगी, डेट आएगी, उसके बाद में क्या आएगा, लिखने वाला पाने वाले का नाम आएगा जिसकी तरफ से आपको इनविटेशन आया था। देखो सबसे ऊपर तो आपका पता, नीचे आपका नाम, क्या करना है, सबसे ऊपर आपका पता और नीचे आपका नाम, डेट कौन सी आएगी, कार्यक्रम की जो डेट है उससे पहले की डेट आएगी। उसके बाद में माय डियर करके किसका नाम लिखोगे, जहां आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम, और फ्रॉम के आगे जिसका नाम रहेगा, है ना, उस यानी कि उससे आपको इन्विटेशन आया है, तो वो आप यहाँ पर नाम लिख दोगे माय डियर करके, ठीक है। अब देखो जब आपको मना करना है, रिफ्यूज़ करना है, डिक्लाइन करना है, इनएबिलिटी आपके वहाँ पे एक्सप्रेस करनी है आपको कि भाई मैं नहीं आऊँगा, आ पाऊँगा प्रोग्राम में, तो आपको यही लाइन सभी इनविटेशन के आंसर जब आप लिखोगे, आप बिल्कुल यही लाइन बिल्कुल बिना झिझक के आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, देखो, आई एम वेरी सॉरी दैट अ प्रीवियस एंगेजमेंट विल प्रिवेंट मी फ्रॉम जॉइनिंग यू एट करके बाकी क्या कर दोगे आप, वहाँ से ले लो क्वेश्चन से, डिनर है ना, ऑन फ्राइडे 14 जुलाई, एट टाइम वाइम सब डाल दो, यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन आप पूरा लिख दो आप तो, ताकि और बड़ा हो जाएगा थोड़ा, है ना। और आगे क्या, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन, थैंक यू तो करना ही है। अब हम नहीं जाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना थैंक यू नहीं करेंगे, भाई उसने आपको इन्विटेशन तो भेजा है ना, तो थैंक यू तो तब भी बनेगा। जब आप एक्सेप्ट करोगे तो लास्ट में थैंक यू तब भी करना है, और जब आप रिफ्यूज़ डिक्लाइन करोगे तब लास्ट में थैंक यू तब भी बोलना है उसको, ठीक है। बाकी वही योर सिंसियरली आ गया और आपका नाम आ गया, ठीक है। एक बार और बताओ, सबसे ऊपर आपका पता आएगा, नीचे आपका नाम आएगा, माय डियर करके नाम किसका आएगा, जो आपको क्वेश्चन में फ्रॉम करके आगे नाम आएगा, वो यहाँ पर नाम आएगा। डेट कौन सी आएगी पते के नीचे, जो आपके प्रोग्राम में डेट दी होगी उससे थोड़ी पहले से, और ये लाइन आपको सभी के अंदर ही लिखनी है, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बड़ा दुख है, दैट अ प्रीवियस एंगेजमेंट, कि पहले का एक कार्य विल प्रिवेंट मी, मुझे रोकता है, फ्रॉम जॉइनिंग यू, आपके साथ जुड़ने से या उस प्रोग्राम को अटेंड करने से, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, ऐसा नहीं होता मुझे भेजने के लिए, ठीक है, हो गया बेटा। तो यहाँ पर रिफ्यूज़ करने वाला भी देख लिया आपने, और एक्सेप्ट करने वाला भी देख लिया। अब चलो ये एक सैम्पल देख लेते हैं, ये बोर्ड का सैम्पल पेपर है 2018 का है, उसके उसी का क्वेश्चन यहाँ पे लिया है हमने। देखो आप, यू आर सचिन, आप कौन हो, सचिन हो, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, आपको मिला है एक निमंत्रण, है ना, फ्रॉम योर फ्रेंड, आपके मित्र से जो मिस्टर विवेक है, टू ज्वाइन, वहाँ पे आपको अटेंड करना है बर्थडे पार्टी, उनका जन्मदिन, तो आपको राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई टू एक्सेप्ट। अब देखो एक्सेप्ट और डिक्लाइन ये तो दोनों मैंने डाल दिया आपको, है ना, ताकि आप दोनों का अभी मेरे साथ में यहाँ पर देख लोगे किस तरह से लिखें द इन्विटेशन। अब देखो यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, एक तो यहाँ पर दे रखा है आपको आपका नाम, क्वेश्चन में देखो आपको क्या क्या दे रखा है जो आपको आंसर में लिखना है ना। जब भी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो अभी इनविटेशन का है या लेटर का है या आपकी बुक से टेक्स्ट से कोई क्वेश्चन आया है ना, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी आपको आंसर में क्या क्या लिखना है वो आपको दिया हुआ होता है, तो वो आपको आंसर में ज़रूर लिखना है, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अगर आप उसको शामिल नहीं करेंगे आपके आंसर में जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो फिर आपको नहीं मिलेंगे अच्छे नंबर, है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो देखो यार क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है आपको, यू आर सचिन, आप कौन हो, सचिन हो, और मैंने क्या बोला था, फ्रॉम के आगे जो नाम आएगा उसी से आपको क्या मिला है, इन्विटेशन मिला है, ये आपको देखना है ना। और प्रोग्राम क्या दे रखा है यहाँ पर,
बर्थडे पार्टी। अब देखो यहाँ पे डेट नहीं दे रखी है ना, कब है उसका बर्थडे, यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा है, दिन नहीं दे रखा है, तो अब आपके मन से लिख देना इसको ऐसा कैसा, कोई दिक्कत नहीं है ना। दे रखा है तब तो वही लिखना है, और नहीं दे रखा तो आप कुछ भी लिख सकते हो आपके मन से। अब पहले हम कौन सा देख लेते हैं, एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको आपका नाम दे रखा है, जिसने आपको इन्विटेशन भेजा उसका नाम दे रखा है, और उसका प्रोग्राम दे रखा है। 3 चीज़ आपको यहाँ पे बस दे रखी है, और आपको क्या करना है, एक्सेप्ट। अब देखो किस तरह से और क्या करना है आपको, ये इनफॉर्मल रिप्लाई करना है। ये ज़रूर देखना है आपको, क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि वहाँ पे फॉर्मल लिखने के लिए बोला है या इनफॉर्मल लिखने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया फॉर्मल किस तरह से लिखेंगे। अगर फॉर्मल बोले क्वेश्चन में तो उस तरह से लिखना है जो हमने कल देखा था, और अगर इनफॉर्मल लिखने के लिए बोले तो अभी जो आज मैंने आपको बताया इस तरह से, इस फॉर्मेट में लिखना है आपको, है ना। इनफॉर्मल बोले तो लेटर के फॉर्मेट में लिखना है, और फॉर्मल बोले तो जो कल मैंने फॉर्मेट बताया था उस फॉर्मेट में लिखना है। तो देखो आपको क्या क्या दे रखा था वहाँ पे, एक तो आपका नाम, ठीक है, और एक जिससे आपको इनविटेशन आया है उसका नाम, और एक प्रोग्राम कार्यक्रम। ये 3 चीज़ आपको दे रखी है, तो तीनों चीज़ मैंने शामिल यहाँ कर दिया। आपका नाम शामिल कर दिया, आपको जिसने इनविटेशन भेजा उसका नाम शामिल कर दिया, और जो उसने वहाँ पे हमारे को प्रोग्राम बताया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और बाकी मैंने आपको क्या बोला था कि फॉर्मेट वही रहेगा, क्या रहेगा, सबसे ऊपर क्या आएगा, आपका एड्रेस आएगा, नहीं दे रखा मैंने वही लिख दिया यहाँ पर, है ना। सबसे नीचे क्या आएगा, आपका नाम आएगा, और यहाँ पर माय डियर करके किसका नाम आएगा, जो फ्रॉम के बाद में नाम आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, प्रोग्राम जो मैं क्वेश्चन के अंदर देंगे। बाकी देखो मैंने एड्रेस भी वही लिखा है ना, माय डियर भी वही लिख रखा है, और आई शेल बी प्लीज टू बी विद यू ये भी वही लाइन लिख रखी है, थैंक्स अ लॉट फॉर योर इनविटेशन ये भी वही लिख रखा है। तो आपके बात समझ में आ गई, क्वेश्चन के अंदर आपको देखना है आपका नाम, और जिससे आपको इनविटेशन मिला उसका नाम और प्रोग्राम, बस। और बाकी सारा का सारा आपको बिल्कुल सारी लाइनें, सारे सेंटेंस ऐसे कैसे आपको यहाँ पर लिख देंगे जिसमें आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो मुझे लगता है आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये क्या था, एक्सेप्ट करने वाला। और देखो डेट हमने यहाँ पे कौन सी डाली, 23rd, यहाँ पे कौन सी लिखी, 27, तो प्रोग्राम की डेट क्या है, 27, तो हमने उससे पहले की डेट यहाँ पे डाली है लिखते समय ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे कौन सी डेट आती है एड्रेस के नीचे, जिस दिन हम लेटर लिख रहे होते हैं वाली डेट आती है ना। तो क्वेश्चन तो दी नहीं थी हमें, तो हमने हमारे मन से लिख लिया। ये तो बात हो गई एक्सेप्ट करने वाली। अब डिक्लाइन करने वाली, देखो सबसे नीचे किसका नाम आ गया, आपका नाम, ऊपर आपका एड्रेस आ गया, दे नहीं रखा था हमने, हमारे मन से लिख दिया। और यहाँ पे किसका नाम आ गया, जो क्वेश्चन में फ्रॉम करके जिसका नाम दिया हमारे को, है ना। उसके बाद में क्या आ गया, प्रोग्राम आ गया जो क्वेश्चन में दे रखा था हमारे। और ये लाइन जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मेट में बताई, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बड़ा दुख है, दैट अ प्रीवियस एंगेजमेंट, कि एक पुराना पहले का कार्य विल प्रिवेंट मी, मुझे रोकता है, फ्रॉम ज्वाइनिंग यू, आपसे जुड़ने से, आपको अटेंड करने से। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन। बिल्कुल वैसा ही, तो कुछ अलग थोड़ी कर रहा हूँ मैंने आप, है ना। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया दो एक्सेप्ट का और डिक्लाइन का, आप सिर्फ उसे याद कर लो। आपको कैसे याद करना है, उसको लेटर के फॉर्मेट में याद करना है ना। ऊपर किसका नाम, सब ऊपर किसका एड्रेस आएगा, आपका आएगा। अगर आपको दे रखा है तो ठीक है लिख दो, नहीं दे रखा तो अपने मन से लिख दो। सबसे नीचे आप ही का नाम आएगा, और या माय डियर करके किसका नाम आएगा, जो क्वेश्चन में आपको फ्रॉम करके देंगे उसका नाम आएगा, है ना। उसके बाद में 8 करके क्या प्रोग्राम आएगा जो क्वेश्चन में दे रखा है, और वहाँ पर आपको डेट दे रखी है, दिन दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो वो लिख दो। नहीं दे रखा तो आपके मन से कुछ भी लिख दो, है ना। यहाँ पे एड्रेस के नीचे डेट कौन सी आएगी, जो प्रोग्राम की डेट रहेगी, है ना। उससे पहले की डेट आएगी, उसके बाद की डेट नहीं डालनी है आपको। और बाकी जो मैंने आपको लाइनें बताई, एक एक दो दो, थैंक यू वेरी मच, वो आपको लिखनी है दोनों के अंदर, चाहे आप एक्सेप्ट करो कि डिक्लाइन करो। जब आपको मना करने के लिए बोले तो ये लाइन लिखनी है आपको, ऐसी की ऐसी, सारे के सारे इन्विटेशंस में, है ना। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जब आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोले तो बस ये इतनी सी लाइन लिखनी है आपको सबके अंदर, बस, जिसमें हो गया आपका पूरा काम। बस यही याद करना है मेरे प्यारे बच्चे, जिसमें आपके नंबर पूरे में से पूरे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज के लिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डाले हैं, ये आप देख लें इनको करके। योर फ्रेंड वरुण
हैज़ इनवाइटेड यू टू सेलिब्रेट दिवाली, है ना, आपके मित्र वरुण ने आपको इनवाइट करा है दीपावली मनाने के लिए विद हिज फैमिली, उसके परिवार के साथ। रिप्लाई बाय एक्सप्रेसिंग, उसको आपको रिप्लाई करना है क्या, एक्सप्रेस करते हुए योर इनएबिलिटी, असमर्थता। तो असमर्थता है ना, टू बी प्रेजेंट विद हिम, उसके साथ उपस्थित होने में आपको असमर्थता व्यक्त करना है, तो यानी कि आपको मना ही करना है ना। असमर्थ यानी क्या हो गया, मतलब आप नहीं जा सकोगे वहाँ पे, है ना। तो आपको यहाँ वहाँ पर उसका रिप्लाई करना है, आपको डिक्लाइन करते हुए, आपको रिफ्यूज़ करते हुए। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ आपको, समझा देता हूँ एक बार, लिखना तो आप ही बार। ड्राफ्ट ए रिप्लाई, एक उत्तर लिखिए। एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन, स्वीकार करते हुए इन्विटेशन को, टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी, है ना, कि क्या अटेंड करनी है आपको वेडिंग सेरेमनी, यहाँ पर विवाह समारोह ऑफ योर फ्रेंड, आपके मित्र का विवाह समारोह आपको अटेंड करना है, उसको एक्सेप्ट करते हुए आपको यहाँ पर रिप्लाई करना है। अगला क्या है, राइट रिप्लाई टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजा पार्क जयपुर, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन टू इनॉग्रेट ए सेमिनार ऑन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और 5 सितंबर 2015। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन्होंने लिख दिया, पहले आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है आपको इन्विटेशन को, है ना। किससे आया आपको, ये प्रिंसिपल साहब से आया जयपुर से, है ना। ये आपको दे रखा है, ये यहाँ पे प्रोग्राम है इस तरह का, इतनी तारीख को, तो क्वेश्चन में से ऐसा कैसा लिख ही देना आपको, एक्सेप्ट करने वाला आपको फॉर्मेट पता है ही सही। सेंड रिप्लाई, आपको उत्तर भेजना है योर फ्रेंड, आपके मित्र को, एक्सेप्ट करते हुए उसके इन्विटेशन को, स्पेंड द समर वेकेशन विद हिम एट माउंट आबू, ये आपका वहाँ पे प्रोग्राम दे दिया आपने, समर वेकेशन माउंट आबू, डेट और टाइम अपने हिसाब से लिख लें, है ना, इसमें नहीं दे रखा कभी। चलो आगे देखते हैं। सेंड रिप्लाई, आपको उत्तर देना है टू योर अंकल, आपके अंकल को, चाचा को, डिक्लाइनिंग, मना करते हुए, है ना, उसके इन्विटेशन को, टू सेलिब्रेट, क्या मना रहे हो, 100, ओहो वाह, बर्थ एनिवर्सरी, 100वां जन्मदिन मना रहा है किसका, योर ग्रैंड मदर, ये कैसा बच्चा है जो मना कर रहा है अपनी ग्रैंड मदर के 100वें बर्थडे पे जाने के लिए, है। तो हो सकता है कोई ख़ास वजह होगी, कोई बात नहीं, आपके पास तो डिक्लाइनिंग करने का फॉर्मेट है ही सही, वो ऐसा कैसा लिख देना यहाँ पर, है ना। कौन है यहाँ पर, आपके अंकल है, तो आप लिख देना, अंकल का नाम लिख देना या डायरेक्ट अंकल लिख सकते हो, है ना। बाकी प्रोग्राम आपको दे ही रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो जहाँ पे आपका नाम नहीं दे रखा, वहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो आपका नाम। चलो अब देखो, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात नहीं आई हो, या कुछ बच्चों के दिमाग में आई हो बात कि सर यहाँ पर जो क्वेश्चन आपने 5 दिए एक्सरसाइज के लिए, इसके अंदर किसी के भी अंदर ये लिखा हुआ नहीं है कि फॉर्मल रिप्लाई करना है या इनफॉर्मल रिप्लाई करना है। तो देखो, मैं आपको एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड क्या होगा, जब आपका एग्ज़ाम होगा वो इजी लेवल होगा कि मॉडरेट लेवल होगा कि हार्ड लेवल होगा, कैसा लेवल होगा, मैं तो सब तरह से आपको तैयार करना चाहता हूँ, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर इस तरह के दिए कि उसमें एक में भी ना तो ये लिखा हुआ है फॉर्मल ना इनफॉर्मल। तो एग्ज़ाम में आपको कैसे मालूम पड़ेगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो कि फॉर्मल रिप्लाई करना है या इनफॉर्मल। तो देखो मैंने यहाँ नीचे नोट डाल दिया, इसको पढ़ना, आप इससे समझ में आ जाएगा आपके बाद। यदि प्रश्न में औपचारिक या अनौपचारिक शब्द नहीं दिया हो, मतलब आपको वहाँ पर नहीं लिखा हुआ हो कि फॉर्मल रिप्लाई करें या इनफॉर्मल, तो क्या करना है आपको, तब आपको मित्रों और रिश्तेदारों की ओर से प्राप्त निमंत्रण पत्र, तो जो इनविटेशन आपको आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स की तरफ से आएगा उसका उत्तर आपको कैसे देना है, अनौपचारिक, इनफॉर्मल फॉर्मेट में देना, जो मैंने आपको बताया अभी आज। इनके अलावा बाकी सभी का उत्तर आपको औपचारिक फॉर्मल तरीके से देना, फॉर्मल फॉर्मेट में देना, जो मैंने आपको कल बताया था। तो आगे बात समझ में, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल वर्ड लिखा हुआ नहीं देते हैं किस तरह से रिप्लाई करना है, तो आपको देखना है कि जो इनविटेशन आपको मिला है वो आपके फ्रेंड की तरफ से मिला है, तो आप इनफॉर्मल फॉर्मेट में उसको रिप्लाई करेंगे, जो आज हमने देखा।
अगर यदि आपको किसी रिलेटिव की तरफ से मिला है तब भी आप इनफॉर्मल फॉर्मेट में लिखेंगे, जो हमने आज देखा है ना। और इनके अलावा बाकी किसी से भी आपको प्राप्त हुआ इन्विटेशन, तो आप उसको किस तरह से रिप्लाई करेंगे? फॉर्मल तरह से रिप्लाई करेंगे, फॉर्मल फॉर्मेट में, जो मैंने कल बताया था। और अगर आपको क्वेश्चन में दे देता है कि फॉर्मल लिखो, इनफॉर्मल लिखो, तो फिर तो किसी से भी उससे मतलब है ही नहीं, आपको जो लिखा हुआ उसी तरह से आपको देना है, ठीक है ना। तो अब आप लिख ही लेंगे, ये आपके अंकल से आया, तो आज जो हमने फॉर्मेट देखा उस तरह से लिखना है इसको। ये प्रिंसिपल से आपकी तरफ से आया था, तो ये आपको जो मैंने कल बताया था फॉर्मेट उस तरह से लिखना है, फॉर्मल वाले से। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो ये लेसन है हमारा इनफॉर्मल नोट ऑफ इन्विटेशन, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मेरी तो आपको बेस्ट विशेष यही है कि पूरे में से पूरे नंबर आए, और मुझे पूरा यकीन है आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे इस टॉपिक, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो इससे रिलेटेड इस बार एग्ज़ाम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर देन।